तांगबेदिक रेलवे मैनेजर डीआरएम लामडिंग एनएफ रेलवे क्राक शालो कक्थुम पांडा खलाइगा আগরতলা रेलवे स्टेशन और शालनी कक्थुम पांडा डीआरएम रेलवे मैनेजर शाखा मालखुं कलक कारखानाय रगनि काहामनि बागै तेबो काहाम सुआमुं रोनानि चाइ तुगै दङ शाल कलक रोमै याक बाराखे मालखुं कलक शेपमान थंना सानमुं तंमानो सुपुंनानि बागै रेलवे আগরতলা जरा ट्रेन नम्बर 02518 तेई 02517 थांलाय सुख्लायना जेंना साख्लाय दिजाखा और मालखुं कलक सकांगो कोलकाता ते गुवाहाटी जरा थांलाय सुख्लाय तंमानि ताबुक আগরতলাनि सिमि कोलकाता ते गुवाहाटी ते थांलाय सुख्लायनाय आबोबाय हास्तेनि लुकुरक कोलकाता सिमिया गुवाहाटी ओ थांनानि शेबो मानाय हिनै कक्थुंनाय रग्न शाखा। हमारे जो रेल सेवा का विस्तारीकरण हमारी एक प्रायोरिटी है और इसके अंदर हमारी जो सर्विसेज है अभी तकरीबन वीकली सर्विसेज है इसको बाई वीकली ट्राई वीकली बढ़ाने के लिए उसके अंदर हमारे को सिर्फ एक रेक से काम नहीं चलता, तीन चार रेक चाहिए होते हैं क्योंकि अब एक यहाँ से स्टेशन से गुवाहाटी से या अगरतला से अगर आप स्टेशन देखें आपका चेन्नई जाएगा या एलटीटी जाएगा बॉम्बे जाएगा तो उसमें रास्ते में कम से कम 5 या 6 रेक चाहिए होते हैं। तो हमारे को अभी फ़िलहाल एक LHB रेक्स की हमने डिमांड रेलवे बोर्ड को भेजी हुई है हमारे हेडक्वार्टर की तरफ से। तो जैसे हमारे को LHB रेक्स मिलते जाएंगे हम रेलों का विस्तारीकरण जैसा आपने कहा कि रेक्स हैं, खाली एक रेक से काम नहीं चलता है, हमारे को कई रेक चाहिए होते हैं, स्पेयर रेक्स भी चाहिए होते हैं क्योंकि सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। इसकी डिमांड जो है रेक्स की डिमांड हमने हेडक्वार्टर भेजी हुई, हेडक्वार्टर के माध्यम से रेलवे बोर्ड में गई हुई है। जैसे हमारे पास आएगा तो हम रेलों का विस्तारीकरण सुविधाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनों का आवागमन हम शुरू करेंगे। वीकली है, वीकली से बाई वीकली करेंगे, ट्राई वीकली करेंगे और अगर ज़्यादा आएगा तो और इसको बढ़ाएंगे। ये हमारी एक प्राथमिकता रहेगी हमेशा। तो हम ये बोल सकते हैं, आप ये बोल रहे हैं शायद ये मुंबई बाउंड ट्रेन उसके अंदर हमारी काफ़ी सारी चीज़ें उपभोक्ता के रूप के अंदर रिक्वायरमेंट रहती है, स्टेशन के ऊपर पार्किंग वगैरह का और देन सम मल्टीपर्पज़ शॉप्स वगैरह का और केटरिंग स्टॉल्स वगैरह का। तो इस विषय में जैसे जैसे हमारा विस्तारीकरण हो रहा है तो उसके अंदर हम ई ऑप्शन के माध्यम से इसके टेंडर्स कॉल करते हैं। तो हम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट ने जगह जगह पर कई बार इसका वर्कशॉप भी किया है और लोगों को, आम जनता को इसमें और एजुकेट करने के लिए आप किस तरीके से मेन स्ट्रीम में आप जुड़ सकते हैं रेलवे के साथ, अपना एक खुद का एक व्यापार, खुद का एक बिजनेस रेलवे के साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं जिससे कि यात्री सुविधाओं में इजाफा हो और साथ ही साथ यहाँ की जो लोकल जनता है, लोकल लोग हैं, उनको भी अपना एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का एक वो मिले उसके अंदर। तो इसमें हमने कई बार इसके अपने ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के साथ मिल कर के और जगह जगह पर हमने रोड शो किए हैं, वर्कशॉप भी किए हैं, लोगों को समझाया भी है, बताया भी है, अवगत भी कराया है कि किस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उस विषय में हम आगे बढ़ते रहेंगे। त्रिपुरा जो राज्य जो है एक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रबर पॉइंट ऑफ व्यू। तो रबर प्रोडक्ट और रबर प्रोड्यूसर्स यहाँ के जो है वो भी काफ़ी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर एक अच्छा फोरम बना करके एक एग्रीगेटर बना करके आए तो रेलवे के माध्यम से जो है अपना इसकी आवाजावी जो है रेलवे प्रोडक्ट्स का रेलवे के माध्यम से वो काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू द रोड ट्रैफिक। तो इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसका भी हम जो है टाइम टू टाइम जब भी वर्कशॉप होता है, रोड शो होते हैं, आम जनता को अवगत कराते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा मिले, उनको जीविका मिले और आगे बढ़ने का, डेवलप होने का उनको मौका मिले। रेल सेवा इसमें हमेशा तत्पर है। हम आगे बिल्कुल एक से एक्सट्रीम कॉर्नर तक हम एक्सपेंड कर रहे हैं नेटवर्क को बेहतर सेवाओं के साथ, बेहतर सुविधाओं के साथ। जय हिंद। स्टेशन भी बनाएंगे और यहाँ पर भी एक जो है डेवलपमेंट का कार्य इसमें करेंगे और इसके भी एक वर्क अलग से सेंक्शन हुआ है, वो भी साथ के साथ हमारा इसमें प्रयास रहेगा कि यहाँ पर भी हम जो है गुड्स यहाँ पे हैंडल कर सकें अगरतला स्टेशन पर। साथ के साथ हमारा जिरनिया स्टेशन है जो कि वर्तमान में बहुत ही कंजस्टेड है और मोस्टली जितना भी हमारे पास फ्रेट और गुड्स ट्रैफिक जो आता है त्रिपुरा स्टेशन के लिए वो जिरनिया में आता है। तो जिरनिया में हमारा एक साल में तकरीबन 2 मिलियन टन का इनवर्ड ट्रैफिक रहता है। इसको हमारा प्रयास है कि इसको 1.5 गुना बढ़ाने के लिए और ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि यहाँ की रॉ मटेरियल, स्टोन चिप्स, खाद्य पदार्थ, एसेंशियल कमोडिटीज और इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बांग्लादेश के माध्यम से भी जो है जिरनिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक स्टेशन है। तो इसको हम इसकी कैपेसिटी जो है 1.5 गुना बढ़ाने के लिए भी इसका एक हमारा वर्क सैंक्शन हो गया है, उस पर भी हम जल्दी से कार्य करेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये भी हमारे राज्य सरकार के लिए एक मील का पत्थर
साबित होगा। और इसके अलावा हमारे